हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अध्याय 2 नया रास्ता। कुछ साल बीत गए। खजाने की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों के दिलों में उत्सुकता की ज्वाला अभी भी जल रही थी। एक दिन अमन एक पुरानी किताब की दुकान में था। पुस्तकों की धूल भरी दुनिया में खोए हुए उसे एक पुस्तक का कवर पकड़ा। उस पर एक चित्र था, एक चित्र जो उनके नक्शे के एक कोने से मिलता जुलता था। यह एक नया रास्ता था, एक नई गुत्थी। नक्शा अधूरा था, ऐसा लग रहा था कि यह किसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा टुकड़ा है। दोस्तों ने फिर से एकजुट होकर इस नए रहस्य को सुलझाने की ठानी। नया नक्शा उन्हें एक जंगल की ओर ले गया, एक जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वह रहस्यमय है, जहां कई लोग गायब हुए हैं। डर ने उन्हें घेरा, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। जंगल के अंदर उन्हें प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले और पेड़ों पर अजीबोगरीब चिन्ह। हर कदम पर उन्हें नए संकेत मिले, नए रहस्य। एक गुफा, एक झील, एक पहाड़, हर जगह एक नया पहेली। क्या वे इस बार भी सफल होंगे? क्या उन्हें एक और खजाना मिलेगा, या यह यात्रा उनके लिए खतरनाक साबित होगी? जंगल की गहराइयों में दोस्तों ने एक प्राचीन मंदिर पाया। मंदिर के अंदर एक विशाल पत्थर था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह थे। इन चिन्हों को समझने के लिए उन्हें एक पुराने ग्रंथ की जरूरत थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मंदिर के ही कहीं छिपा है। ग्रंथ की तलाश में उन्हें मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग में उन्हें एक विशालकाय सांप का सामना करना पड़ा। सांप से बचकर वे आगे बढ़े और अंत में ग्रंथ पाया। ग्रंथ में लिखे अनुसार पत्थर पर के चिन्ह एक खगोलीय नक्शा थे, जो एक खास रात को तारों के संयोग से एक खास जगह की ओर इशारा करते थे। उन्होंने उस खास रात का इंतजार किया। रात होने पर वे उस जगह पर पहुंचे जहां तारे इशारा कर रहे थे। वहां जमीन में एक गहरा गड्ढा था। रस्सी बांधकर वे नीचे उतरे। नीचे एक विशाल गुफा थी और उसके बीच में एक चमकदार वस्तु। वह वस्तु एक क्रिस्टल थी, जिसके अंदर एक छोटा सा नक्शा था। यह नक्शा उन्हें एक समुद्र तट की ओर ले गया। क्या इस नक्शे पर भी एक खजाना छिपा है, या यह सिर्फ एक और रहस्य है? समुद्र तट पर पहुंचने पर उन्हें एक विशाल चट्टान दिखाई दी। नक्शे के अनुसार खजाना इस चट्टान के अंदर था। चट्टान को खोदने के लिए उन्हें भारी उपकरणों की जरूरत थी। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद ली और चट्टान को खोदना शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद चट्टान के अंदर एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक बड़ा सुनहरा ताबूत रखा था। ताबूत को खोलने पर उनके सामने एक खूबसूरत दृश्य था। ताबूत में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि प्राचीन मूर्तियां और पुस्तकें थीं। ये मूर्तियां और पुस्तकें अनमोल ज्ञान का भंडार थीं। उन्होंने इतिहास के कई रहस्यों को उजागर किया। खजाना तो मिला, लेकिन यह सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान था। यह ज्ञान का खजाना था। इस यात्रा ने उन्हें न सिर्फ खजाने, बल्कि ज्ञान, साहस और दोस्ती का खजाना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने उन्हें सिखाया कि असली खजाना तो हमारे अंदर ही होता है। और इस तरह उनकी यात्रा खत्म हुई।